नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश कुमार जी ने आज कर दिए हैं बड़ी घोषणाएं। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला ले लिया गया। साथ ही बिहार के गरीबों को बड़ी सौगात दी गई है। मैट्रिक पास करने वालों को 10,000 मिलेगा, इंटर पास करने वालों को 25,000 रुपया। ऐसे कई योजनाओं की शुरुआत कर दी गई। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार में जो एएनएम बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी। 5,006 पदों पर निकल चुकी है बम्पर बहाली। देखिए, एएनएम के तहत बहाली प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 14 अगस्त 2025 से ही आवेदन लिया जा रहा है। आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 अगस्त 2025 तक रखी गई है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन हो रहा है। और हाँ, पोस्ट का डिटेल्स जरा देख लीजिए। एएनएम HSS के लिए 4197 पदों पर बहाली होगी, तो वहीं एएनएम RBSK में 510 पदों पर, एएनएम NUHM में 299 पदों पर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैंडिडेट ने कम से कम मेडिकल क्षेत्र में 2 साल का डिप्लोमा भी कर लिया है, फिर भी इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। या वैसे कैंडिडेट जो नर्स का भी कोर्स कर रहे हैं, एपेयरिंग में हैं, वे लोग भी आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल मांगी गई है। यदि इनको मिलने वाले मानदेय या सैलरी की बात करें तो इनको एक मुफ्त मानदेय 15,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाएगा। अब रही बात कि ऑनलाइन आवेदन करोगे कैसे, तो देखिए इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट है shs.bihar.gov.in। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया है। नीतीश कैबिनेट में 30 एजेंडों पर लगी है मुहर। देखिए, नीतीश कैबिनेट में बिहार विधानमंडल सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 के नियम 14 में संशोधन की स्वीकृति पर मुहर लगा दी गई है। देखिए, नीतीश सरकार ने जेपी सेनानियों का पेंशन 7500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपया कर दिया है। और जिन्हें पहले 15,000 रुपया मिला करते थे उन्हें अब 30,000 रुपया प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। तो वहीं BLO का पारिश्रमिक 10,000 रुपया से बढ़ाकर 14,000 रुपया कर दिया गया है। तो वहीं BLO सुपरवाइजर का 15,000 रुपया से बढ़ाकर 18,000 रुपया किए जाने पर नीतीश कैबिनेट ने फैसला ले लिया। और इससे पहले नीतीश सरकार ने रसोइया, नाइट गार्ड और शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक का मानदेय 2 गुना किया था। पिछली बार कैबिनेट की बैठक में मध्याह्न भोजन में कार्यरत रसोइयों का मानदेय 1,650 रुपये से बढ़ाकर 3,300 रुपये कर दिए गए थे। तो वहीं माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों के रात्रि प्रहरियों का मानदेय 5,000 रुपया से बढ़ाकर 10,000 रुपया प्रत्येक महीने कर दिए गए थे। साथ ही शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8,000 रुपया से बढ़ाकर 16,000 रुपया प्रत्येक महीने कर दिए गए थे। बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत इंटर पास बिहार की बेटियों को 25-25 हजार रुपया देगी नीतीश सरकार। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 15 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। आवेदन करने की अंतिम तारीख दिसंबर 2025 तक रखी गई है। छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, उनको जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। और हाँ, उन्हीं छात्राओं को लाभ मिलेगा जो बिहार का अस्थायी निवासी हो और बिहार बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास किए हुए हो। कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता पासबुक, 12वीं उत्तीर्ण का प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवासी प्रमाण पत्र। तो वैसी छात्राएं जो इंटर पास कर चुकी है, आप ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। 15 अगस्त से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। बिहार वालों के लिए है बड़ी खबर। जरा जमीन के कागजात तैयार रखिएगा। शनिवार से विवाद के समाधान के लिए आपके घर पहुंचेगी टीम। देखिए, आपको चाहे जमीन संबंधित कोई भी कार्य करनी है, चाहे पूर्वजों के नाम की जमीन अपने नाम करवाना है या किसी भी तरह की कोई भी जमीन संबंधित कार्य हो, सभी अब चुटकी में होने वाले हैं।
अगर आप अपनी जमीन या राजस्व संबंधित के विवाद से लेकर परेशान हैं, वर्षों से अंचल कार्यालय की खाक छान रहे हैं, इसके बाद भी आपकी समस्या का निदान नहीं हो पा रहा है, तो आपके लिए खुशखबरी है। जरा डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा। 16 अगस्त से शुरू हो रहे राजस्व महाअभियान के तहत प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक शिविर लगाए जाएंगे। अगर आप शिविर तक आने में असमर्थ हैं तो आपके घर तक राजस्व विभाग की कर्मी जाकर आपकी समस्याओं का निदान करेगी। बिहार में 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक महाअभियान चलाया जा रहा है, तो चाहे किसी भी तरह की जमीन संबंधित कार्य है, अब तुरंत होंगे। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। बीएसएफ में 12वीं पास के लिए निकल चुकी है बम्पर बहाली। देखिए, बीएसएफ हेड कांस्टेबल बम्पर भर्ती के तहत 1121 पदों पर होगी बम्पर बहाली। इन 1121 पदों पर आवेदन करने के लिए 24 अगस्त 2025 से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रही है। आवेदन करने का लास्ट डेट 23 सितंबर 2025 तक रखा जाएगा। यदि आवेदन शुल्क की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को 100 रुपये लगेगा। बाकी किसी भी कैटेगरी वालों को 1 रुपया भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। टोटल 1120 पदों में यदि अलग अलग पदों पर बात करें तो हेड कांस्टेबल आरओ के 910 पदों पर बहाली होगी, तो वहीं हेड कांस्टेबल आरएम के 211 पदों पर होगी बहाली। क्वालिफिकेशन 12वीं पास मांगा गया है। मिनिमम एज लिमिट की बात करें तो 18 साल और मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल रखा गया है। हालांकि आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में छूट मिलेगा। अब रही बात कि आवेदन कैसे करोगे, तो आवेदन करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर जाना होगा। बिहार में बिहार बोर्ड से मैट्रिक पास करने वाले लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है बड़ी खुशखबरी। सरकार इनको 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने वाली है और इसके लिए अब आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया 15 अगस्त 2025 से शुरू हो रही है। लास्ट डेट की घोषणा अभी तक नहीं हुई है। 1 से 1.5 महीने तक फॉर्म लिए जाने की बातें हो रही है। हाँ, सिर्फ उन्हीं को लाभ मिलेगा जो बिहार का अस्थायी निवासी होगा। सभी लड़के और लड़कियों दोनों को लाभ दिया जाएगा इस योजना का, बशर्ते जो मैट्रिक पास हो। चाहे लड़के हो या लड़कियां, चाहे किसी भी जाति या किसी भी धर्म से आते हो या किसी भी वर्ग से आते हो, सभी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। हाँ, ऑनलाइन आवेदन करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट रखने होंगे, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मैट्रिक का मार्कशीट, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर। अब रही बात कि इसके लिए आप आवेदन कैसे करोगे, तो आवेदन करने के लिए वही ऑफिशियल वेबसाइट medhasoft.bihar.gov.in पर जाना होगा। बिहार में बाढ़ से भयानक सी तबाही आई है। बिहार में बाढ़ से 15 लाख से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। कई लोग बेघर हो गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हाई लेवल की है मीटिंग। देखिए, बिहार में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। खुद नीतीश कुमार भी चिंतित हैं कि ऐसे आपदा के समय में आखिर बिहार वालों को बचाएं कैसे। हजारों लोगों के आशियाने विलीन हो गए हैं। सैकड़ों घर पानी में डूब चुके हैं। लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के कारण गंगा, कोसी, बागमती, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, सोन, पुनपुन समेत कई नदियां उफान पर है। बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया और कटिहार के निचले इलाकों में पानी घुस गया है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भागने लगे हैं। 3000 से अधिक लोग बेघर हो चुके हैं। करीब 15 लाख लोग सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की टीम बाढ़ पीड़ितों को राहत पैकेज तो बांट रही है, लेकिन इससे आखिर क्या ही होगा। कई जगह लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नीतीश सरकार ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे, लेकिन इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है बिहार में कि नीतीश कुमार जी का हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पाया। फिलहाल नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि बाढ़ पीड़ित लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। जिला प्रशासन इसका खास ख्याल रखे।
हाँ, पिछले साल जिस तरह से जिनके घर बाढ़ में डूब गए थे या वैसे इलाके जहां बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया गया है, वहां रहने वाले सभी लोगों को सरकार पैसे देगी। इस बार भी पैसे देने वाली है, पिछली बार भी पैसे दिए गए थे। मौसम विभाग ने बिहार वालों के लिए खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के सभी 38 जिलों के लोग सावधान रहें, बिहार में होने वाली है भारी बारिश। देखिए, बिहार के इन जिलों में भारी बारिश होगी। इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। साथ ही बिहार के इन जिलों में अति भारी बारिश होने वाली है। यहाँ ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया गया और ये जिले हैं कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, पटना, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, लखीसराय, खगड़िया, बेगूसराय, भागलपुर, सुपौल और अररिया। तेजस्वी यादव ने बड़ा आरोप लगाया है कि भाजपा कर रही है बिहार में वोट की डकैती। गुजरात के लोगों को बिहार में वोटर बनाया जा रहा है और बिहार वालों का नाम काटा जा रहा है। बिहार के 65 लाख लोगों के नाम बीजेपी सरकार के द्वारा काट दिया गया। देखिए, तेजस्वी यादव ने बिहार भाजपा के संगठन महामंत्री भिखू भाई दलसानिया का उल्लेख करते हुए कहा है कि गुजरात के लोग भी बिहार में मतदाता बन रहे हैं। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके 2 देवरों के पास 2-2 मतदाता पहचान पत्र होने का आरोप लगाया। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के जो उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं, वे भी 2-2 वोटर कार्ड रखे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने खुलासा किया है कि बिहार में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण हुआ है, उसमें भारी घोटाला हुआ है। मृत घोषित लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हो रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए जिंदा लोगों को मृत बनाया गया और उनके नाम काटे गए हैं। इस तरह बिहार में घोटाले हो रहे हैं और इसे मोदी का करिश्मा कहा जाता है। ये लोग वोट डकैती कर रहे हैं, लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं।